आप एक बार 3.1 का थर्ड क्वेश्चन करवा सकते हैं? 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। थ्री पॉइंट वन में देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस किसने कर लिया 3.1? सबने कर लिया? यस सर। 3.1 के डाउट्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, व्हील मैक्स क्वेश्चन है सबके पास। 360 रिवॉल्यूशन, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? ये है क्वेश्चन। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. And through how many radians does it turn in 1 second? अच्छा, एक पूरा जब रिवॉल्यूशन होता है तो कितना डिग्री बनाता है, कितना रेडियन वो ट्रेवल करेगा? 2 पाई। एक पूरा रिवॉल्यूशन जब घूम जाएगा तो कितना रेडियन मूव करेगा, कितना डिग्री मूव करेगा एक पूरा रिवॉल्यूशन घूम जाने पे? 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये 1 मिनट के अंदर देखो 360 रिवॉल्यूशंस, 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब इन 60 सेकंड्स। क्लियर? 360 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड्स। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स ही होता है। तो 360 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड्स, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 6। 360 upon 60, 6 revolution. 6 revolution in 1 second. In 1 second. 6 revolution in 1 second. एक रिवॉल्यूशन में कितना टर्न करता है? 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन टर्न करता है 2 पाई रेडियन। मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना टर्न करता है बताइए? व्हील टर्न्स 2 पाई रेडियन in 1 revolution. तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 12 रेडियन वो मूव करेगा। 12 पाई रेडियन ट्रेवल करेगा। समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। 12 पाई रेडियन जो है वो मूव करेगा इन 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन देता है। एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन ट्रेवल करेगा, तो टोटल 12 पाई। 6 into 2 पाई। जिसको डाउट था समझ आया? किसने पूछा था? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया सर। आवाज नहीं आई भाई। डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है? 3.1 में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए।
3.1 में किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? No, sir. नहीं है डाउट, आगे बढ़े। हाँ सर। एक्सरसाइज 3.2 में कोई डाउट है? क्वेश्चन 1 to 6, क्वेश्चन 1 to 6 में कोई डाउट है? No, sir. नहीं है। चलो एक क्वेश्चन बताइए, if 4x is equal to -5/12, x lies in second quadrant, एंगल जो है फाइंड वैल्यू ऑफ other trigonometric ratios, find value of other trigonometric ratios. cot x is equal to -5/12, x lies in second quadrant, x second quadrant में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में है। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच में होता है। अच्छा कौन बताएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड Sin क्वाड्रेंट Sine cosec. और cosec. साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब नेगेटिव है। देखो cot x की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव ही दी हुई है, हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। cot x की वैल्यू हमें दी हुई है -5/12, tan x की वैल्यू तो आई जाएगी यहाँ से, tan x और cot x तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी बाकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस फॉर्मूले से आपको sec x की वैल्यू मिल जाएगी। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, क्योंकि tan x की वैल्यू पता है -12/5, tan x की वैल्यू पता है हमें -12/5, sec x की वैल्यू मिल जाएगी इस फॉर्मूले से। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 144/25, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा 169/25, sec x की वैल्यू हो जाएगी ±13/5। रूट ले लिया दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, चैट में लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। माइनस वाली वैल्यू लूं कि प्लस वाली वैल्यू लेना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। माइनस वाली वैल्यू लेनी है। माइनस वाली इसलिए लेनी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec x तो नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, तो sec x -13/5, sec x भी आ गया, cos x तो मिल ही जाएगा, cos x और sec x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cos x भी आ गया। अभी sin x लाना है। sin x कैसे लेके आए, कौन बताएगा? Sine square x plus cos square x is equal to 1. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वाले से sin x भी आ जाएगा। चलिए sin x निकालिए, फिर sin x आ जाएगा तो cosec x भी आ जाएगा।
ये समझ आ गया? Yes, साइन sir. स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 12/13 नहीं मतलब 144/169। कितना हो रहा है? 144। साइन एक्स की sin वैल्यू x is equal to 12/13 12/13 प्लस माइनस 12/13। प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है? plus प्लस प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें? Plus. कमेंट प्लस वाला। Plus. की शायद सही नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मेरा ऑडियो शायद मुझे आप लोगों की आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस वाला लेना है, तो प्लस वाला लेंगे हम। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13, तो कोसेक एक्स तो आ ही जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है 13/12। क्लियर है बात को? बात क्लियर है? Yes, yes sir. sir Sec is always positive। समझ में आ गई बात? समझ गए आप लोग? चलिए Yes, 3 sir. पॉइंट तक कोई डाउट नहीं है। क्लियर? मिटा देते हैं ये। चलो आगे लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, पहला है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। इसके बाद में आता है tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स। cot ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cot एक्स। sec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू sec एक्स। cosec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का cosec एक्स। ठीक है, समझ आ गई? साइन ऑफ माइनस एक्स, ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए आप। माइनस ऑफ एनी एंगल का मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसको याद रखना बड़ा आसान है। cos x और sec x ही है जिसमें माइनस एंगल होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos ऑफ माइनस x cos x ही होता है, sec ऑफ माइनस x sec x ही होता है। बाकी सब में माइनस साइन बाहर आ जाएगा। यदि एंगल नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, एंगल नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, एंगल नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी।
कोटेक्स में एंगल नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, कोसेक एक्स में एंगल नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। जैसा साइन एक्स काम करता है वैसा ही कोसेक एक्स काम करता है, जैसा कोस एक्स काम करता है वैसा ही सेक एक्स भी काम करता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन एक्स और कोट एक्स भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो केवल कोस एक्स और सेक एक्स में ही पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल आप चाहे तो नेगेटिव रखें, उसकी वैल्यू पॉजिटिव एंगल के इक्वल ही आती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि cos ऑफ -30 डिग्री और cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू सेम है। cos 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में देख लीजिए √3/2 होती है, ये भी √3/2 ही होगी। लेकिन sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और sin -30 की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले माइनस साइन को बाहर निकाल लिए, इट विल बी माइनस ऑफ sin 30 डिग्री। और अब sin 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो आएगी 1/2। तो एंगल नेगेटिव होने से वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। cos x और sin x में ये फर्क है, एंगल नेगेटिव होने से वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। यहाँ पे एंगल नेगेटिव होने से वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई, वैल्यू पॉजिटिव ही है। एक बार आप कमेंट में बताइए समझ आया हो तो, कमेंट में लिख के बताइए समझ आ गया हो तो। विश्वांश, विवो, अर्पित, नंदनी, बाकी लोगों को, नंदनी को आ गया, कृषि, कृषि को भी आ गया, बाकी लोगों को सोन जोसेफ को क्लियर, वरुण को क्लियर। चलो अभी देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos और sec। एंड से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव cos और होता है? sec, कमेंट में लिख के बताइए। मुझे लगता है मेरा ऑडियो काम नहीं कर रहा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो आप लिखेंगे तो पता चलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव वैल्यू देता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec x की पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब 30 डिग्री का एंगल ऐसा होता है, मेरा फर्स्ट लेक्चर यदि आपने देखा हो तो ये -30 डिग्री हो गया। ऐसे मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो 30 डिग्री, और ऐसे मेजर करोगे क्लॉकवाइज तो -30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री हो या -30 डिग्री हो, cos थीटा और sec थीटा तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसी वजह से यही कारण है कि cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x ही होता है, और इसी का उल्टा जो sec ऑफ -x sec x ही होता है। बाकी सब में जो है वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव एंगल का मतलब आप ऊपर न जाके आप नीचे आ रहे हैं, बाकी सब के अंदर जो है वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x ही पॉजिटिव होता है। चाहे आप एंगल नेगेटिव भी रखेंगे तो भी आपको आंसर वही पॉजिटिव एंगल वाला ही आंसर मिलेगा। अभी बताइए किस किस को क्लियर है? माइनस का मतलब यही हुआ ना कि आप ऊपर न जा करके क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। वो उसकी डायरेक्शन को बताता है कि आप क्लॉकवाइज में मेजरमेंट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट कर रहे हैं, बस वो डायरेक्शन को बताता है। +30 डिग्री मतलब आपको रेफरेंस लाइन से ऊपर मूव करना है, -30 डिग्री मतलब आपको रेफरेंस लाइन से नीचे मूव करना है। ये फर्क है, समझ आ रहा है? प्रियम, दिशा, हाँ सर। Yes, sir. चलो लिख लिया, मिटा दे क्या? मिटा देवे?
Yes, sir. चलिए ए बी सी, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये ए वाला एंगल कौन सा होगा कमेंट में बताइए। एंगल ए इज व्हाट, कमेंट में बताइए। ये थीटा है, ये 90 है, व्हाट इज एंगल ए? एंगल ए इज 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। एंगल ए इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 है, तो एंगल ए इज 90 माइनस थीटा। एंगल ए जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल यदि मैं लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर? ये इसको एंगल लेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, एसी हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इसको एंगल लेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल। आपको आप चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। ये समझ आया बात? cos सी का वैल्यू क्या होगा? cos सी मतलब cos थीटा, cos सी मतलब cos थीटा। अभी बताइए cos थीटा, ये थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो उसके लिए बेस हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या प्रूव होता है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या प्रूव होता है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूव होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्रूव होता है। एक बार आप आराम से देख लीजिए इसको। जेविन समझ रहा है? यस सर। कमेंट पे लिख दीजिए कि एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर से समझा दूंगा। कमेंट पे लिख दीजिए कि एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर से समझा दूंगा। सर एक बार और समझाओ ना। आवाज मुझे आ नहीं रही है, आपको कमेंट पे लिखना पड़ेगा आकाशदीप। कमेंट पे लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए आप, ये वाला इसको साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज साइन ए? साइन ए क्या होता है बताओ? यदि ये वाला एंगल है तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगी। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है। ये वाली बात क्लियर है? फर्स्ट वाली बात बता दो क्लियर है क्या? साइन ए, ये आपने पढ़ा होगा ना, ये जो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है
तो साइन ए की बात करूंगा तो ये बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है। ये क्लियर हुआ क्या? इसका बताइए, फिर अगली स्टेप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई मानव? फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई? हाँ सर। अच्छा चलो, फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि साइन ए का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। साइन ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, जो कि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब बताओ कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा तो ये वाला थीटा में ही लूंगा तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा। कोस तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बीसी बेस हो गया, एसी हाइपोटेनियस हो गया। इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू ये रहा बीसी अपॉन एसी, तो कोस थीटा की वैल्यू तो बीसी अपॉन एसी होगी ना। ये वाली बात समझ आ रही है? कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बेस इसके लिए बीसी हो जाएगा, तो बीसी अपॉन एसी हुआ। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 2 से हम ये आराम से देख सकते हैं कि साइन ये भी बीसी अपॉन एसी है, ये भी बीसी अपॉन एसी है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। इक्वेशन 1 और 2 का आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मानव तुमने पूछा था, बताओ। नहीं सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है? कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, क्लियर है? प्रूव हो गया ये। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बताइए क्लियर है कि नहीं? हो गया क्लियर। हो गया क्लियर। चलो अभी आवाज आने लगी, माइक क्लियर हो गया लगता है। तो इसका मतलब मैं फिर ये फॉर्मूले लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख लिया करो। विश्वा दिया। को भी क्लियर हाँ है? लिख दिए, लिख दिए। चलिए, तो हम फिर सबके फॉर्मूले सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। टेन 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। कोट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा is equal to cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta। तो ये मैंने अभी सबके ही फॉर्मूले लिख दिए आपको, बाकियों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नाइन्टी माइनस थीटा 90 से कम है, बताइए कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है?
90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया? First quadrant. First हाँ, quadrant. क्योंकि 90 से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 90 को क्रॉस करना पड़ेगा। 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ये। ठीक है, 90 पाई बाई 2 बोलते हैं 90 को। पाई बाई 2 के केस में साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में, ध्यान रखिएगा। टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे ये, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। पाई बाई 2 यदि पाई बाई 2 से जंप कराओगे इस वाली लाइन से, वर्टिकल लाइन, इस वाली लाइन से यदि जंप कराओगे तो साइन कोस थीटा बन जाएगा, कोस साइन थीटा बन जाएगा। मतलब ये है साइन, चलो 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, किसके इक्वल होगा ये? साइन 90 माइनस थीटा, क्या बोलूं किसके इक्वल है ये? फॉर्मूले से बताओ। cos 60. cos 60. cos 60, देखो फॉर्मूला है ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लिया, इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है ये साइन पाई बाई 2 माइनस 60, एक ही बात है दोनों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये cos 60 हो गया। दिस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो ये cos 60 का वैल्यू कितना होता है वो देख लेना। ये cos 60 के मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, दिस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। वैसे भी देखें तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये सोल्व करोगे तो कितना हो रहा है ये, इसको यदि Sin आप 30 सोल्व करते हैं साइन 30 भी 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। हाँ, कर रहा है सर। Yes, sir. हाँ, मतलब सही पढ़ रहे हैं अपन, गलत नहीं पढ़ रहे हैं ना। yes sir. ओके, सही पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो साइन 30 होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका 60 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, पाई बाई 2 वाली लाइन से जंप करा रहे हैं, या तो इससे पहले या इसके बाद में। अभी मैं इससे आगे जंप करा रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मिटा देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन 90 माइ प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का हो गया एंगल? Second. सेकंड। क्योंकि आपने 90 से क्रॉस कर गए ना, 90 से जंप कर गए, मतलब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड Second. क्वाड्रेंट का। Second. सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए मैंने क्या बोला कि चेंज तो होगा, चेंज तो होगा, पाई बाई 2 से जंप करा रहे हैं आप 90 से, तो चेंज होगा। ये क्या बन जाएगा? ये आपका cos थीटा बन जाएगा, लेकिन प्लस का बनेगा कि माइनस का? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव नहीं होते ना। फर्स्ट में तो क्या था, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव थे तो हमने दिमाग नहीं लगाया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये पॉजिटिव होता है ना, ये बताओ ये पॉजिटिव होगा? यस सर। Yes. Yes, जो sir. है साइन ये पॉजिटिव होता है, Yes, sir. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये cos थीटा ही होगा। लेकिन cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा तो होगा, लेकिन माइनस का साइन थीटा होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। माइनस का साइन थीटा क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा ना। cos का जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट एंगल
सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल, कॉस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल तो नेगेटिव ही आंसर देता है, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा। बस इससे क्वाड्रेंट पता कर लो, उस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है वो पता हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना है आपको। चलिए tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। चेंज तो π/2 से जंप कराने पे चेंज होता है, वर्टिकल लाइन से जंप कराएंगे तो चेंज होगा। एक लाइन लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज changes in each other in case of π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसा। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, if angle is jump from vertical line, यहाँ पे आप देखिए 90 प्लस मतलब वर्टिकल लाइन से जंप कर रहे हैं तो चेंज हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेज इन ईच अदर, क्योंकि 90 प्लस मतलब वर्टिकल लाइन से जंप कर रहे हैं। तो बताइए tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोई है जो मुझे आंसर दे सकता है? minus Minus cot ये cot इतना थीटा। तो, हाँ जी, माइनस cot थीटा। देखो ये तो मुझे पता है कि ये cot थीटा होगा, ये मुझे पता है कि ये tan थीटा होगा, इतना तो मुझे पता है चेंज होगा। ये cosec थीटा हो जाएगा और ये sec थीटा हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा वो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है इस बार मामला, सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल भी नेगेटिव होता है। कॉट में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो तो नेगेटिव वैल्यू देगा, सेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए वो सेक थीटा ही रहेगा। कोई बात नहीं, नहीं भी समझ आए तो आप फिक्र न करें, मुझे बताएं अभी, या फिर हम इसको वापस भी समझा दें। सर क्लियर है। नहीं भी किसी को क्लियर है तो बताइए। केवल दो ही रूल है, केवल दो ही रूल है, एक तो चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन कोस में चेंज होगा कि नहीं होगा, एक रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है कि प्लस के साथ होगा कि माइनस के साथ होगा, बस दो ही रूल है, प्लस के साथ होगा कि इसके साथ होगा, दूसरा रूल ये। लिख लिया है आपने ये वाला? इसमें कोई फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार बता दे तो अभी रिवाइज करा दे बार तो।
विवो, विश्वा, वरुण, सौम्य, समर्थ। एक बार अभी प्रीशा, यस अभी सर, रिवाइज समझ में करा आ देंगे गया। एक बार। कृषि, नंदनी। सर समझ में आ गया। वर्टिकल लाइन से यदि जंप कराएंगे तो चेंज होता है। वर्टिकल लाइन से जंप कराओगे तो चेंज होगा। चलिए तो फिर मुझे आप बताइए साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा, sec 3π/2 माइनस थीटा, cosec 3π/2 माइनस थीटा। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ कि इस बार बताइए कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, कोई बताएगा मुझे? एंगल कौन से? पूरे एंगल की बात करेंगे। एंगल की बात जब भी करेंगे पूरे एंगल की करेंगे। सर थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए वर्टिकल लाइन में ये π/2 होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। 3π/2 से कम है मतलब आप यहां खड़े हैं, यू आर हियर, आप यहां खड़े हैं। कभी मॉल में गए हो, वहां पे मैप रहता है, मैप में लिखा रहता है यू आर हियर, गए हो? कभी देखा है ऐसा? यस सर। हाँ, तो आप 3π/2 माइनस मतलब 3π/2 वर्टिकल लाइन को क्रॉस नहीं किया, वर्टिकल लाइन से पीछे हैं आप, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं जनाब, आप थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? चेंज तो होगा। चेंज क्यों होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेज इन ईच अदर, क्योंकि दो ही रूल है, दो ही रूल। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक तो चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरा साइन कौन सा आएगा। तो चेंज तो क्योंकि वर्टिकल लाइन से जंप कर रहा है, या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो चेंज तो होगा। तो बताइए इसका आंसर चेंज होगा, मतलब कि मुझे ये पता है कि ये चेंज होगा तो ये कोस थीटा के बराबर होगा, ये कोस थीटा के बराबर होगा। ये बराबर होगा साइन थीटा के। ये अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, मैं जस्ट चेंज ही कर रहा हूं। ये बराबर होगा कोट थीटा के, ये बराबर होगा टेन थीटा के, ये बराबर होगा कोसेक थीटा के, और ये बराबर होगा सेक थीटा के। अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन तो नेगेटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव ही वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, ये दोनों पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस ही होते हैं, ये भी दोनों नेगेटिव। ये बात समझ में आई? यस Yes. सर। हाँ सर। Yes, sir. चलिए बताइए कौन से क्वाड्रेंट का फोर्थ एंगल है? क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का है। कौन कौन पॉजिटिव होगा?
cos or sec. Cos or sec. cos और sec. चेंज होगा क्या? साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होगा? हाँ सर. चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? क्या कारण है? सर वर्टिकल लाइन से जंप कर रहा है. वर्टिकल लाइन से ही जंप कर रहे हैं ना. 3π/2 कहाँ होता है? देखो, उससे कम या ज्यादा, उससे ज्यादा है. उससे ज्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में. जंप वर्टिकल लाइन से एंगल को ब्रेक किया है. एंगल को ब्रेक वर्टिकल लाइन से किया है. वर्टिकल लाइन, 2 ही रूल है, 10-15 रूल नहीं है, 50-60 रूल नहीं है. आपने एंगल, ये एंगल पूरा कोई एंगल रहा होगा, उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है. ये ब्रेक करके लिखा हुआ है, इसको तोड़ के लिखा है. ये एंगल को ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो वर्टिकल लाइन से उसको ब्रेक किया है. तो वर्टिकल लाइन से किया है तो चेंज तो होगा, ये तो पता है. मतलब कि ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा, गोविंद, ये बन जाएगा cos थीटा, ये tan थीटा, ये cosec थीटा, ये sec थीटा. मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं. मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करने में कईयों के बहुत प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को, बट मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ. केवल 2 ही रूल मैंने इसके लिए बना रखे हैं. बाकी लोग हो सकता है कई तरीके की बातें करते हैं. हमने सिर्फ 2 ही रूल इसमें बना रखे हैं. अभी देखिए, ये मैंने लिखा है कि चेंज तो होगा क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन से जंप किया है, तो ये बात तो ठीक है कि चेंज होगा. ये जो आपका थीटा है ना, वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए. अपनी कॉपी पे आप ऊपर ही ऊपर लिख लीजिए कि थीटा जो हम बात कर रहे हैं वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए. ये आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले ही लिख लें. सबसे पहले लिख लेंगे तो सही रहेगा. थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में. अभी मैंने साइन नहीं लगाए यहाँ पे. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ये, तो ये नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव. कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव. कोसेक ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, एंगल यदि फोर्थ क्वाड्रेंट का डाला है तो नेगेटिव ही वैल्यू देगा ना. थीटा 0 से 90, ये सब ब्रेक करके लिखे हुए हैं एंगल. इनको वर्टिकल लाइन से ब्रेक किया है. क्लियर है क्या बात? Yes, sir. Yes sir. 2 ही रूल है, केवल 2 ही रूल है, केवल 2 रूल है, सिर्फ 2 रूल है. याद हो गए सबको दोनों रूल? Yes sir. Yes, sir. एक तो साइन आएगा, एक चेंज होगा कि नहीं होगा. चलो आपको इसका यूज बताता हूँ. इसका यूज क्या है? इसका यूज देखिए, छोटा मोटा यूज देख लेते हैं इसका अभी. और कैसे, मतलब ब्रेक, ये तो सब ब्रेक करके दिया हुआ है, हमें तो ब्रेक करना पड़ेगा. जैसे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ साहब. अब यहाँ पे ब्रेक करके दिया हुआ नहीं है, ब्रेक करना पड़ेगा. चलो इसको हम वर्टिकल लाइन से ब्रेक करते हैं. वर्टिकल लाइन से ब्रेक करके क्या लिखे बताओ? कौन बताएगा? वर्टिकल लाइन से 90 ब्रेक plus 30. 90 + 30, वेरी गुड. वर्टिकल लाइन से ब्रेक करके हम इसको 90 + 30 भी लिख सकते हैं और π/2 + 30 भी लिख सकते हैं. दोनों एक ही बातें हैं. ये क्लियर है यहाँ तक? Yes. आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना. एक सिंगल फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना है. एक सिंगल फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अभी बताओ. याद इसलिए नहीं करना क्योंकि हमने मेथड ही सीख लिया. साइन वर्टिकल लाइन से ब्रेक हुआ है एंगल, देखो 120 कुछ यहाँ पे होगा, ये 120 होगा. तो 120 मतलब 90 प्लस ही तो हुआ. ये π/2 वाली लाइन है ना, वर्टिकल लाइन. तो इसको हमने वर्टिकल लाइन से ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है ना. अब वर्टिकल लाइन से ब्रेक करके लिखा, तो अभी फॉर्मूला मैं कह रहा हूं एक भी याद नहीं करना आपको. वर्टिकल लाइन से ब्रेक किया है तो चेंज होगा, मतलब ये cos 30 डिग्री बन जाएगा.
वर्टिकल लाइन से किया है मतलब चेंज होगा, याद रख लो चेंज होगा। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस ही आएगा, तो प्लस cos 30 होगा न कि माइनस cos 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आंसर देता है, इसलिए चेंज तो होगा लेकिन प्लस के साथ होगा। अब cos 30 की तो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 3/2, ये तो याद रखनी पड़ेगी, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं आपको एक इजीएस्ट वे बता रहा हूं, जिससे कि आप, जैसे कि tan 120 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको आपको अभी जो हम कर रहे थे उसमें एंगल वर्टिकल लाइन से ऑलरेडी ब्रेक था, ब्रेकअप दिया हुआ था एंगल का, यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। tan 120 डिग्री कितना होगा? tan 90 plus 10 90 plus 30 tan 90 plus 30, आपने खुद नहीं बोला, इट इज tan π/2 plus 30। π/2 के केस में चेंज होता है वर्टिकल लाइन, π/2 मतलब वर्टिकल लाइन, π/2 मतलब वर्टिकल लाइन, π/2 के केस में चेंज होता है, तो ये cos 30 डिग्री। दूसरा साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा कि माइनस का? माइनस। तो माइनस। tan में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपने tan को दिया है, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव देता है, तो इट विल बी -cos 30। एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना, तो -cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। हमारे √3 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू तो याद होनी चाहिए, वो टेबल बना के रखो, उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गई? हाँ सर। Yes, sir. जैसे कि sec 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप वर्टिकल लाइन से ब्रेक कीजिए, क्योंकि अभी मैंने वही सिखाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला नहीं सिखाया अभी। दो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में चेंज नहीं होता है, वर्टिकल लाइन से ब्रेक करोगे तो चेंज होगा। रूल तो वही है, रूल दो ही है। क्या कैसे ब्रेक करें इसको, क्या लिख दें? sec 90 plus 60 सेक वर्टिकल लाइन से ब्रेक करेंगे तो 90 plus 60। ब्रेक करते टाइम ध्यान रखना है कि ये एंगल 90 से ऊपर न चला जाए, ठीक है? तो 90 plus 60, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं sec π/2 plus 60। अब मैंने बोला है कि वर्टिकल लाइन के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, तो सेक कोसेक में चेंज होगा एक दूसरे में, मतलब सेक कोसेक में, साइन कोस में, टेन कोट में, एक दूसरे का मतलब वो है। तो ये हो गया कोसेक 60 डिग्री माइनस। बात ये कि माइनस। साइन कौन सा आएगा, साइन वाली चर्चा भी नहीं की यहाँ पे। साइन वाला मेथड दो मेथड है, साइन वाला हम रूल नहीं लगाए अभी तक। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक ऑफ 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेक के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसेक 60। अब ये कोसेक 60 का वैल्यू तो हमें टेबल से पता करना पड़ेगा। साइन 60 √3/2 होता है, तो कोसेक 60 उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर ये 2/√3 है, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है? अगर ना रहने देता तो काफी है। ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? रैशनलाइज तो कोई बात नहीं। यस सर। Yes, sir. सबका sir. जवाब चाहिए मुझे, सबका जवाब चाहिए मुझे। Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। और ये वीवो वाले भाई साहब अपने नाम से ज्वाइन करें, स्क्रीन पे आपका नाम दिखना चाहिए,
तो आप अपने नाम से ही ज्वाइन करें, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इस लेक्चर को एक बार रिवाइज करना आप, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। एनसीईआरटी जो है वो अलग नोटबुक में करनी है। ओके, चलिए। सर हम्म, हमको एक्सरसाइज की अलग बुक बनानी है, हम जो एक्सरसाइज लिखते हैं। हाँ, ये जो लेक्चर नोट्स की अलग बुक होगी, लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसको हाँ। उसी बुक में करने हैं। लेक्चर के नोट्स उसी बुक में लिखने हैं, लेकिन घर पे जो होमवर्क करते हो, एनसीईआरटी करते हो, या मैं जो मटेरियल दूंगा वो सोल्व करोगे, उसके लिए आपको अलग से बुक बनानी है। हाँ ठीक है।